तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4E ऑफ इंटीजर्स। अभी तक हमने देखा कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने किया और उसके साथ में रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी किए। और इसी क्रम में बढ़ते हुए आखिरी ऑपरेशंस जो है वो है डिवीजन। और डिवीजन में क्या क्या रूल्स हैं और कैसे किया जाता है वो अभी हम आपको बताएंगे। डिवीजन वाला रूल है, वैसे डिवीजन का भी रूल इसमें लागू होगा। जैसे अगर आप एक माइनस इंटीजर और एक प्लस इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन आप जैसे करते आ रहे हैं नॉर्मल नंबर्स में वैसे ही डिवाइड करेंगे, सिर्फ साइन जो है वो माइनस लगा देंगे। जो आंसर आएगा उसमें जो साइन है वो माइनस लगा देंगे। फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे आपके पास -36 है और इट इज़ डिवाइडेड बाय 9 है। तो जैसे 36 को 9 से डिवाइड करेंगे, 36 डिवाइड बाय 9 इज 4। और क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है तो इसमें हम जो आंसर आएगा उसमें माइनस लगाएंगे। तो इसका रूल ये कहता है कि अगर दो अनलाइक साइंस के नंबरों को आप डिवाइड कर रहे हैं, एक का माइनस ए है दूसरा बी है, तो माइनस ए को आप अगर डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू ए बाय बी, लेकिन उसमें जो साइन लगेगा वो माइनस लगेगा क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है। इसी तरह अगर आपके पास दोनों नेगेटिव नंबर या दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, दो नंबर्स हैं दोनों नेगेटिव हैं, अब इनको अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो ऑपरेशंस इसमें वही रहेगा। इफ़ माइनस ए इज़ डिवाइडेड बाय माइनस बी देन आप करेंगे ए बाय बी ही, लेकिन जब दोनों नंबर माइनस है तो जो आएगा इसका वो पॉजिटिव ही रहेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, -36 डिवाइड बाय -9। इसमें करना वही है जैसे नॉर्मल आप डिवीजन करते हैं, 36 बाय 9 तो आंसर 4 है, 9 1 जा 9 4 जा, और माइनस, ये दोनों माइनस है तो आंसर इसका प्लस रहेगा। और प्लस का तो जो नॉर्मल रहता है वो तो आप पॉजिटिव इंटीजर्स को आप तो डिवाइड करते हुए आए हैं तो आपको उसका नॉलेज है। और इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे सभी के रूल्स थे वैसे डिवीजन के भी रूल्स हैं। आइए अब रूल्स को हम जान लेते हैं। पहला रूल है इसका, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए डिवाइडेड बाय बी नीड नॉट नेसेसरीली बी एन इंटीजर। इसका मतलब ये है कि अगर ए एंड बी इंटीजर हैं और ए को हम बी से डिवाइड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर आएगा वो हमारा इंटीजर ही रहेगा। जबकि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में ये रूल लागू होता है कि जो आंसर आता है वो इंटीजर ही रहता है, पर डिवीजन में ये रूल लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। इसलिए नहीं होता क्योंकि इसका क्या आंसर आएगा, ये आपका आएगा फ्रैक्शन में या डेसिमल में, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा तो इसका कोई आंसर आपको नहीं आएगा। तो इसीलिए ये रूल है कि डिवीजन में ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर आए वो आपका इंटीजर ही हो। ये पहला रूल है। सेकंड रूल, इफ A is an integer and A is not equal to 0, मतलब A अगर 0 नहीं है then A divided by A is equal to 1। मतलब क्या है, अगर A एक इंटीजर है और वो 0 नहीं है तो A को A से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा। मतलब किसी भी नंबर को, ये आपको क्लियर है कि किसी भी नंबर को आप उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर उसका 1 ही आएगा। नेक्स्ट रूल है, इफ ए इज अ नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर मतलब
मतलब वो 0 नहीं है, कोई भी इंटीजर है, देन 0 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 0, बट a डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट मीनिंगफुल। ये तो बेसिक डिवीजन का रूल है कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही गलत है। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, 0 को a से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। नेक्स्ट रूल इज इफ a इज एन इंटीजर देन a डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू a। मतलब कोई इंटीजर है, किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू वही रहता है, वो इंटीजर ही रहता है। जैसे कि नॉर्मल डिवीजन का जो रूल है, सेम रूल इंटीजर में लागू होता है। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका सेम नंबर रहता है। अगला रूल है इफ a, b एंड c आर इंटीजर्स देन, अगर a, b, c 3 इंटीजर हैं, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। तो ये जो इसमें जो एसोसिएटिव लॉ जैसे आपका इसमें लागू होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, और सब्ट्रैक्शन और इसमें ये रूल फॉलो नहीं होता। अगर 3 एसोसिएटिव लॉ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं होता। एक एग्जांपल देख लेते हैं। 8, a इज इक्वल टू 8, b इक्वल टू ले लेते हैं 4 एंड c इक्वल टू 2। अब हम इसको a डिवाइडेड बाई a इज 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, और इधर हमारा आ गया a इज 8 डिवाइडेड बाई b इज 4 और c इज 2। तो पहले हम ब्रैकेट वाला करेंगे। 8 डिवाइडेड बाई 4 इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। सेम यहाँ पर 8 डिवाइड बाई, पहले 4 डिवाइड बाई 2 जो ब्रैकेट में है वो करेंगे, ये 2 हो गया, और 8 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 4 आएगा। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 4। तो ये जो लॉ है ये इस पे डिवीजन में अप्लाई नहीं होता। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4E। इससे पहले ये रूल्स को बड़े अच्छे से ध्यान से अपने दिमाग में उतार लीजिए, क्योंकि इसी रूल्स के बेसिस पे हम आगे के ऑपरेशंस करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड। किसको डिवाइड करना है? 85 बाई -17। 85 को -17 से डिवाइड करना है। तो हमारा ये रूल आपको ये तो पता ही है कि एक पॉजिटिव है एक माइनस है। तो अगर दो अनलाइक साइंस वाले नंबर को डिवीजन करते हैं तो डेफिनेटली जो आंसर आएगा वो एक नेगेटिव नंबर रहेगा। तो हम पहले नेगेटिव नंबर लगा देते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। अब नंबर देखते हैं, जैसे नॉर्मल आप डिवीजन करते हैं। 85 को 17 से डिवाइड करिए तो 17 5 आता है, तो इसका आंसर -5। सेकेंड क्वेश्चन -72 बाई 18। इसमें देखिए जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो माइनस है और जिससे डिवाइड करना है वो प्लस है। तो एक माइनस एक प्लस है, तो इसमें भी आंसर जो है माइनस तो आएगा ही आएगा। अब आप जो डिजिट्स है उनको डिवाइड कर दीजिए। 72 बाई 18 कर दीजिए। 72 बाई 18 इज 18 4 ज़ा 72, तो आंसर इज -4। थर्ड क्वेश्चन -121 बाई 11। 121 को हम 11 से डिवाइड करेंगे। एक माइनस है एक प्लस है, तो आंसर जो माइनस तो आएगा ही आएगा। 121 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 इंटू 11 इज 121। 108 बाई -12। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे, आंसर तो नेगेटिव आना ही आना है। तो 10 अब साइन हमने लगा दिया। अब ये नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे। 108 डिवाइड बाई 12, 12 9 ज़ा 108 है। बढ़ते हुए अभी दोनों नेगेटिव नंबर लेते हैं। अब दोनों नेगेटिव नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा।
क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर्स को हम डिवाइड कर, नेगेटिव नंबर्स या पॉजिटिव नंबर्स होने से डिवीजन में आंसर जो है वो प्लस ही आता है। तो जैसे नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं, अब नंबर को डिवाइड कर दीजिए 76/19, 19 4 ज़ा 76 आता है, तो ये इसका आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -639 डिवाइड बाई -71, दोनों नेगेटिव है, तो अब इसको आंसर जो है वो प्लस आएगा, साइन तो प्लस हो गया। अब आंसर क्या है, 639 डिवाइड बाई 71। अब आप देखेंगे बच्चों 71 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 639 आता है। 9 1 ज़ा 9, 7 9 ज़ा 63। तो इसका आंसर क्या है, 9 पॉजिटिव रहेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। अब ये है, ये भी दोनों नेगेटिव है, तो आंसर इसका पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए -15,625 बाई -125, दोनों नेगेटिव नंबर्स है, आंसर पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए इसको जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं उस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। 125 1 ज़ा 125, इसमें बचा आपका 312, तो 2 ज़ा 250, 625, ये 5 ज़ा 625, तो इसका आंसर है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2067 बाई -1, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आंसर इसका नेगेटिव ही आएगा। तो अब डिवाइड बाई 2067 डिवाइड बाई 1 है, तो आंसर इज एज पर रूल आपको बताया गया था कि एनीथिंग डिवाइडेड बाई 1 इज द सेम नंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1765 बाई -1765, एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर हमारा माइनस ही आएगा। 1765 डिवाइडेड बाई 1765, ये तो 1 है, तो आंसर है इसका -1। ये है 0 डिवाइड बाई -278, तो एनीथिंग अगर 0 डिवाइड बाई एनी इंटीजर इज एज पर रूल इज 0, इसका आंसर 0 है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3000 डिवाइड बाई 100, 3000 डिवाइड बाई -100, एक प्लस है एक माइनस है, आंसर हमारा माइनस आएगा। 2 0 इसका निकाल दें, -30 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। 80 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू -5, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, 80 जो कि डिविडेंड है, मतलब जिसको हमको डिवाइड करना है, और जिससे डिवाइड करना है वो हमको फाइंड आउट करना है, दैट इज डिवाइज़र। और लेकिन डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो दिया हुआ है, वो है कोशेंट, इसको हम कहते हैं कोशेंट। ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइज़र। तो डिवाइज़र हम फाइंड आउट करने के लिए अगर डिविडेंड को हम कोशेंट से डिवाइड कर देते हैं तो हमको डिवाइज़र आ जाएगा। 80 डिवाइड बाई -5 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमको, 80 बाई 5 -5। अब किसी भी चीज़ को जैसे एज पर डिवीजन का जो रूल है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर हमारा ये माइनस आएगा। अब 80 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमारा आंसर है -16, तो -16 ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में, इसमें भी डिविडेंट दिया है, डिवाइज़र फाइंड आउट करना है और कोशेंट हमको दिया हुआ है। तो डिविडेंट को हम कोशेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमको डिवाइज़र आ जाएगा।
अब इसमें देखिए एक दोनों माइनस है तो आंसर हमारा प्लस रहेगा। 84 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। 7 12 इज 84, तो ये हमारा आंसर है 12। आप अगर कोई डाउट भी होता है तो आप इसको आप डिवाइड करके 84 को 12 से डिवाइड करके -84 को 12 से डिवाइड करके आप देख सकते हैं, आंसर आपको -7 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डिवाइड बाई -5 इज इक्वल टू 25। हमको इसमें डिवाइज़र दिया है और कोशेंट दिया है। डिवाइज़र मतलब जिससे आपको डिवाइड करना है, कोशेंट मतलब जो आंसर आएगा। तो आप जानते तो हैं बच्चों कि डिवाइज़र इंटू कोशेंट इज इक्वल टू डिविडेंड। ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये आंसर आ जाएगा। तो -5 इंटू 25 करते हैं। ये 5 इंटू 25 पहले करेंगे, 1 a इंटू बी 125 आ गया, और एक माइनस है एक प्लस है, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो आंसर है हमारा -125। तो हमारा जो डिविडेंड है वो है -125। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। -125 को -5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ये हो गया आपका 25। और माइनस डिवाइड बाय माइनस, दोनों माइनस है तो कट हो जाएगा, तो पॉजिटिव आंसर है हमारा 25। ये आंसर हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डिवाइडेड बाय 372 इज 0। क्वोशंट हमारा 0 है। आपको ये रूल तो आपको पता ही होगा कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, 0 डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर इज, उसका आंसर 0 ही रहता है। तो अगर यहाँ का आंसर आपको 0 आएगा एज पर दिस रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू -186। इसमें भी एक रूल जो अभी हम पढ़ चुके हैं वो लागू होगा। इफ़ a इज़ एन इंटीजर और उसको हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर a ही आएगा। मतलब किसी भी चीज़ को हम 1 से डिवाइड अगर करते हैं तो आंसर वही इंटीजर रहता है। तो हमारा ये आंसर होगा सेम चीज़, जैसा a यहाँ का आपका क्वेश्चन है -186, तो यहाँ भी 186 ही रहेगा। 186 को 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे -186 को, ये आंसर सेम आएगा। अगला क्वेश्चन है डैश डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू -2। क्वोशंट दिया है और क्या दिया है, डिवाइज़र दिया है। हमको फाइंड आउट करना है डिविडेंड। आपको ये पता होगा कि क्वोशंट इंटू डिवाइज़र इज इक्वल टू डिविडेंड। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये आ जाएगा आंसर। तो 17 इंटू -2 हम करेंगे तो कितना आएगा, 34। और एक प्लस है एक माइनस है तो आंसर माइनस रहेगा। तो -34 डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश डिवाइड बाय 165 इज इक्वल टू -1। अब हमको क्वोशंट दिया है और डिवाइज़र दिया है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से यहाँ डिविडेंड आ जाएगा। तो 165 इंटू -1 करेंगे तो कितना आएगा, -165, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो -165। और -165 को 165 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर -1 आएगा, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू 73। इसमें हमको डिविडेंड फाइंड आउट करना है। डिवाइज़र हमको मिला हुआ है जो कि -1 है, और क्वोशंट हमको दिया हुआ है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। -1 इंटू 73 इज, पहले तो 1 इंटू 73 इज 73, और माइनस इंटू प्लस इज माइनस। तो -73 डिवाइड बाय -1 करेगा तो हम 73 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -1। मतलब क्वोशंट हमको दिया है, डिविडेंड दिया है, हमको फाइंड आउट करना है डिवाइज़र। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड को
कोशेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 डिवाइड बाय -1, एक प्लस है एक -1, एक माइनस है तो आंसर माइनस आएगा, तो 1 -1 इज़ द आंसर। ये जो है -1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू टी और फॉल्स एफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स को पहले पढ़िए और उसमें अगर सही है तो टी लिखिए और फॉल्स है तो एफ लिखिए। पहला स्टेटमेंट, 0 डिवाइड बाय -6 इज इक्वल टू 0। एज पर रूल हमने पढ़ा है बेटा कि एनीथिंग इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनीथिंग एनी इंटीजर आंसर इज 0। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट है -8 डिवाइड बाय 0, लेकिन किसी भी चीज़ को आप 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो ये आंसर आपको 0 तो आएगा नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट ही गलत है, तो ये फॉल्स रहेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू -15। 15 एनीथिंग डिवाइड बाय -1, एक प्लस है एक माइनस है, 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 ही आएगा, और एक प्लस एक माइनस है तो माइनस आंसर है, तो ये आपका ट्रू है। -16 डिवाइड बाय -4 इज इक्वल टू -4। दो नंबर हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो दो नेगेटिव नंबरों को डिवाइड करते हैं तो हमको आंसर प्लस आना चाहिए, तो यहाँ पे लेकिन आंसर माइनस है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। -7 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू 7। -7 और -1 है, दोनों नेगेटिव नंबर है, आंसर हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब देख लेते हैं फिगर सही है कि नहीं। 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको 7 ही आएगा। एनीथिंग डिवाइड बाय 1 इज द सेम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, -18 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू -2। एक माइनस है एक प्लस है, हम पहले नंबर्स को डिवाइड कर लेंगे। 18 बाय 9 इज 9 2 ज़ा 18, और साइन कौन सा रहेगा, एक माइनस है एक प्लस है तो साइन माइनस है, तो ये आपका ट्रू है। सेवेंथ क्वेश्चन, 20 डिवाइड बाय -5 इज इक्वल टू -4। 20 को -5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 4 ज़ा 20 आएगा, 5 4 तो है यहाँ पे, साइन देख लेते हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो एक माइनस तो आएगा ही, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -10 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू -10। तो ये जो रूल है आपका, एनी नंबर डिवाइड बाय 1 इज द सेम नंबर, ये इस पे लागू होता है, तो ये आंसर आपका ट्रू है। -1 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू -1। ये देखिए दोनों नेगेटिव हैं, 1 बाय 1 आंसर इज 1, बट लेकिन साइन देख लेते हैं, दोनों नेगेटिव है तो हमको पॉजिटिव नंबर होना चाहिए था, यहाँ प्लस होना चाहिए था, वो है नहीं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है।